हेलो नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 10th एक्सेस पे। देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 जो कि नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। जो कि चैप्टर का नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। और इससे पहले जो है हम लोग शुरू कर चुके थे पॉलिटिकल साइंस, जिसका चैप्टर फर्स्ट का सारा वीडियो जो है आप लोग को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, जो कि 10th एक्सेस चैनल पे जो है उपलब्ध है। तो आप लोग जो है चैप्टर फर्स्ट वहाँ से देखना ना भूलें। और चैप्टर फर्स्ट का बात करें तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। चैप्टर फर्स्ट का नाम था लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो उसमें हम लोग जो देखे थे पिछले क्लास में कि सत्ता की साझेदारी के बारे में देखे थे कि सत्ता की साझेदारी जो है कैसे विभिन्न जाति धर्मों के बीच जो है किया जाता है, जिनसे समाज का जो है सामाजिक विभाजन नहीं होता है और दो समुदाय के बीच जो है आपसी टकराव भी नहीं होते हैं। इससे जो है राजनीतिक स्थिरता जो है बनी रहती है और आर्थिक हो या सामाजिक हो प्रगति जो है होते रहते हैं। लेकिन हम लोग जो है इसके विपरीत अगर सत्ता में साझेदारी विभिन्न जाति धर्म को लिंक को नहीं दे तो इनसे जो है समाज में क्लेश की भावना बढ़ेगी, असंतोष की भावना बढ़ेगी और इससे जो है समाज में जो है आए दिन सामाजिक विभाजन देखने को हम लोग को मिलेगा। और तो हम लोग को जो है सत्ता में साझेदारी में जो है सबको भाग देने की आवश्यकता है। और सत्ता में साझेदारी में हम लोग क्या पढ़े थे कि देश के लोगों के द्वारा यानी कि सभी वर्ग के लोगों के द्वारा सरकारी कार्यों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने की प्रक्रिया को ही सत्ता में साझेदारी कहते हैं। सत्ता में साझेदारी कहते हैं। और सत्ता की साझेदारी की जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज कार्यप्रणाली पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले हैं? कार्यप्रणाली। तो देखिए सत्ता की साझेदारी की कार्यप्रणाली को लेकर पहले से ही ये मान्यता थी कि सत्ता की साझेदारी जो है नहीं हो सकती है कि नहीं। एक लंबे समय से यही जो है मान्यता थी कि सत्ता की साझेदारी नहीं हो सकती। अगर सत्ता की साझेदारी होती है तो फैसले लेने में कठिनाई होगी और सत्ता की साझेदारी अगर एक व्यक्ति के हाथों में होता है तो शासन व्यवस्था जो है बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगा, है कि नहीं। लेकिन लोकतंत्र जो है ये मान्यता का जो है बिल्कुल खंडित करता है और वो क्या करता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण करता है, सत्ता का जो है विभाजन करता है और सत्ता को जो है दो स्तरों पे रखता है। दो स्तरों पे रखता है। एक तो हमारा हो गया केंद्र सरकार के हाथों में और दूसरा जो है केंद्र स्तर पे और पहला तो केंद्र स्तर पे और दूसरा जो है राज्य स्तर पे। तो देखें तो दोनों का अपना अपना अधिकार क्षेत्र दिया गया। तो इसमें पता चला क्या कि जो है फैसला लेने की जो है प्रक्रिया, फैसला लेने की जो प्रक्रिया है वो सरल हो गई और इससे जो है समाज में विविधता भी जो है कम हो गए और सामाजिक विभाजन भी जो है देखने को नहीं मिलते हैं। तो कहने का मतलब जो है सामाजिक विभाजन देखने को नहीं मिलेगा जब हम लोग क्या करेंगे, सभी समाज के सभी वर्गों के साथ राजनीतिक में हो या फिर सरकारी कार्यों में हिस्सेदारी देंगे। किसी के जाति धर्म के आधार पे जो है उसको उसके साथ जो है भेदभाव नहीं करेंगे। यही सब हम लोग जो है जाने थे। आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस का जो है चैप्टर 2, जिसका नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। तो उस कैसे सत्ता में साझेदारी होती है उसका कार्यप्रणाली हम लोग समझेंगे। और इसमें मुख्यतः हम लोग को पढ़ना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार और एक जो है हमारा तीसरा जो है स्थानीय सरकार, है कि नहीं, कैसे इस प्रकार से जो है सत्ता का विभाजन किया गया इन सभी के साथ और देश जो है इसी प्रकार से जो है नियम कानून जो है चल रहा है। तो देखिए भारतीय संविधान द्वारा जो है बात किए थे तो सत्ता के साझेदारी का जो है रूप पढ़े थे। तो भारतीय संविधान द्वारा जो है विधायिका हो गया या फिर कार्यपालिका हो गया, न्यायपालिका हो गया, ये तीनों को स्वतंत्र रखा गया था और ये तीनों का जो है अपना अपना काम दिया गया था और ये तीनों जो है आपस में एक दूसरे पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया था। जैसे कि विधायिका का बात करें तो कानून बनाने का जो कार्य करता है वो विधायिका करता है, वही कानून लागू करने का काम करता है कार्यपालिका, कानून लागू करने का। अब फिर बात करें कानून का जो पालन करवाएगा उसे क्या बोलते हैं, न्यायपालिका बोलते हैं। तो ये सब हम लोग बातों को पढ़े थे और जाने थे हम लोग क्या कि सभी जाति धर्म के भी जो है बीच जो है राजनीतिक जैसे कि दबाव दल हो गया, इसमें भी जो है सबको क्या किया जाता है, यहाँ पे भागीदारी दिया जाता है ताकि समाज में कम से कम जो है क्या हो, सामाजिक विभाजन हो और समाज में टकराव भी जो है कम से कम हो। तो हम लोग समझेंगे इस चैप्टर में मुख्यतः संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में। मुख्यतः क्या समझेंगे, संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में, यानी कि संघीय शासन व्यवस्था या फिर संघात्मक शासन व्यवस्था। देखिए संघीय या संघात्मक नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा। संघीय संघीय यानी कि संघ यानी कि ऐसा शासन व्यवस्था होगा जो क्या होगा, जिसका बंटवारा हो चुका होगा। संघ यानी कि साथ साथ एक तो केंद्र सरकार
में और दूसरा जो है राज्य सरकार, और ये दोनों जो है संग संग जो है अपना पूरा देश में नियम कानून जो है चलाए। जैसे कि केंद्र का जो है बात करें तो ये इसका जो है अधिकार पूरा देश पर होता है, यानी कि केंद्र पे विशेष रूप से और पूरा देश में जो है नियम कानून ला सकता है। वही बात करें हम लोग राज्य का, तो ये जो है राज्य का सरकार होता है और पूरा राज्य को जो कंट्रोल में रखेगा कौन रखेगा, राज्य सरकार। तो चलिए हम लोग जानते हैं संघीय शासन व्यवस्था के बारे में, यानी कि संघात्मक शासन व्यवस्था। तो हम बोल सकते हैं कि ऐसी व्यवस्था, क्या बोल सकते हैं हम लोग, ऐसी व्यवस्था जिसमें सरकार का जो है विभाजन हो, जिसमें जो है शक्तियों का जो है विभाजन हो। सरकार कहने का मतलब शक्तियों का विभाजन हो, एक केंद्र स्तर पे और दूसरा जो है राज्य स्तर पे। तीसरा स्तर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जो कि स्थानीय स्तर है, स्थानीय जिसमें जो है पंचायती राज व्यवस्था का जो है स्वरूप दिया गया है, उसका आलोचना के बारे में, कैसे इसका स्थापना हुआ, ये सभी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल हम लोग जो है नजर डालते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था या संघीय शासन व्यवस्था में। तो देखिए संघात्मक शासन व्यवस्था या संघीय शासन व्यवस्था में अभी हम जस्ट समझे, इसमें जो है क्या करेगा, सरकार जो है 2 स्तरों पे कार्य करेगी, सरकार जो है 2 स्तरों पे कार्य करेगी और शक्तियों का इसमें क्या है, विभाजन है। तो चलिए हम लोग जो है बोर्ड पे देखते हैं संघीय शासन व्यवस्था या संघात्मक शासन व्यवस्था क्या है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे संघीय शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था या संघात्मक शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था या संघात्मक शासन व्यवस्था। तो वही बात करें तो संघीय शासन व्यवस्था एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है, संघीय शासन व्यवस्था एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें सत्ता का बंटवारा, जिसमें सत्ता का क्या होता है, बंटवारा होता है। एक तो केंद्र सरकार और दूसरा जो है राज्य सरकार, दूसरा जो है राज्य सरकार के बीच संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से किया गया होता है, के द्वारा संविधान के द्वारा जो है स्पष्ट रूप से जो है किया गया होता है। तो कहने का मतलब वैसी शासन व्यवस्था, क्या बोल सकते हैं हम लोग, वैसी शासन व्यवस्था या फिर संघीय शासन व्यवस्था एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है, एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें सत्ता का बंटवारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच संविधान के द्वारा स्पष्ट रूप से किया गया होता है। संविधान के द्वारा जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो है स्पष्ट रूप से किया गया होता है, जिसे संघात्मक शासन व्यवस्था या संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। वही अगला पॉइंट हम लोग देखें तो दोनों स्तरों की सरकारें स्वतंत्र रूप से अपने अपने क्षेत्र का में कार्य करते हैं, और दोनों स्तरों की सरकार जो होते हैं स्वतंत्र रूप से जो है अपने अपने क्षेत्र में जो है कार्य करते हैं। जैसे राज्य सरकार जो करेगा राज्य के अंतर्गत करेगा, वही केंद्र जो करेगा पूरा देश लेवल पे करेगा, और ज्यादा विशेष जो इसका अधिकार रहेगा केंद्र पे रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जो हो गए, केंद्र के अंतर्गत जो कंट्रोल में आ गए, पूरा देश भर में जो नियम कानून बनाएगा वो केंद्र सरकार बनेगा, और राज्य स्तर पे जो है नियम कानून बनाएगा वो राज्य सरकार होगा। इसके बीच जो है आपसी टकराव भी ना हो, इसके ध्यान में रखते हुए अलग अपना अपना जो है अधिकार क्षेत्र भी दिया गया है कि नहीं। फिर हम लोग आगे देखते हैं, उदाहरण के लिए हम लोग देखेंगे तो हमारा जो भारत है वो संघीय शासन व्यवस्था का उदाहरण है, हमारा जो भारत है वो संघीय शासन व्यवस्था का उदाहरण है। वहीं बात करें हम लोग अमेरिका का, अमेरिका में भी जो है संघात्मक शासन व्यवस्था है। फिर बात करें हम लोग कर्नाटक का या ऑस्ट्रेलिया का, तो ये भी जो है संघीय शासन व्यवस्था यानी कि संघात्मक शासन व्यवस्था का जो है उदाहरण है। यानी कि और सभी देश में भी संघीय शासन व्यवस्था की प्रणाली लागू है, इत्यादि देश में भी जो है संघीय शासन व्यवस्था की जो है प्रक्रिया जो है प्रणाली जो है लागू है। कहने का मतलब संघात्मक शासन व्यवस्था जो है एक कहने का मतलब राजनीतिक ऐसा सिस्टम है, राजनीतिक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जो है सरकार 2 स्तरों पे कार्य करती है, जिसमें सरकार जो है 2 स्तरों पे कार्य करती है। एक तो हमारा केंद्र सरकार और दूसरा जो है राज्य सरकार, और दोनों का अपना अपना अधिकार क्षेत्र में जो है दोनों अलग अलग अपना अपना कार्य भी करते हैं, जिससे जो है इनके भी जो है आपसी जो है टकराव भी नहीं होते, जिनसे जो है इनके बीच जो है आपसी टकराव भी नहीं होते हैं। लेकिन पहले से अगर सदियों से बात करें, पहले से ये मान्यता थी कि शक्तियों का बंटवारा नहीं हो सकता है, शक्तियों का विभाजन नहीं हो सकता है, शक्तियों का विभाजन होगा तो फैसला लेने में दिक्कत हो जाएगा। लेकिन लोकतंत्र में जो है फैसला लेने में आसानी हो गई, क्योंकि कोई भी फैसला लेने से पहले सरकार जो है जनप्रतिनिधि जो है फैसला लेने से पहले जनता की सहभागी होती है, इसमें जनता से पूछा जाता है, और लास्ट में जो है जनता के निर्णय ही लोकतंत्र का निर्णय होता है। क्योंकि ये जो लोकतंत्र होता है जनता का सरकार होता है, लोगों का सरकार होता है, तो इसमें जो है जनता जो है सर्वोपरि है, इसमें जनता क्या है, सर्वोपरि है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग लोकतंत्र कहने का मतलब जनता का सरकार, और अब्राहम लिंकन क्या बोलते थे, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासित शासन है। ये सबसे अच्छा परिभाषा दिए थे लोकतंत्र के बारे में। तो लोकतंत्र में शक्तियों का बंटवारा आप लोग देखें तो इस प्रकार से जो है आप लोग यहाँ से
संघात्मक शासन व्यवस्था का जो है संघात्मक शासन व्यवस्था का जो है परिभाषा यहाँ से लिख सकते हैं। चलिए आप लोग लिखेंगे क्या, यहाँ से देखेंगे संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं। अगला जो हम लोग क्या देखने वाले हैं, संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं। तो क्या है संघात्मक शासन की विशेषताएं, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला तो बात करेंगे हम लोग द्वैध सरकार यानी कि दोहरी सरकार, द्वैध शासन यानी कि दोहरी सरकार। तो कहने का मतलब हमारे देश भारत हो या फिर जहां जहां संघात्मक शासन व्यवस्था हो, वहां पे जो है सरकार को जो है कम से कम 2 स्तरों पे जो है विभाजित किया गया है। अभी जस्ट बात की हम लोग जो है, एक केंद्र सरकार और दूसरा जो है राज्य सरकार। तो वही बात हम लोग यहाँ पे करेंगे कि दोहरी सरकार, यहाँ पे जो है इसकी प्रथम जो विशेषताएं हैं, इसमें जो है दोहरी सरकारें होती हैं। कौन सी सरकार होती हैं? दोहरी सरकार। कहने का मतलब जो है कम से कम जो है शक्तियों का विभाजन जो है 2 स्तरों पे किया गया है। एक तो केंद्रीय शासन और दूसरा जो है राजकीय शासन या प्रांतीय शासन इसको बोल सकते हैं। जैसे हमारे देश भारत में भी जो है कहने का मतलब तीसरा स्तर भी है। हमारे देश भारत में जो है तीसरा स्तर भी है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे पंचायती स्वशासन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? पंचायती राज के बारे में हम लोग जो है आगे का पॉइंट्स में पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे जानते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं। क्या जानेंगे हम लोग? संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं। तो पहला विशेषता हम लोग देखेंगे, तो पहला विशेषता हम लोग देखेंगे दोहरी सरकार यानी द्वैध शासन। द्वैध शासन, तो देखिए यहाँ पे आप लोग क्या लिखना है द्वैध शासन में यानी कि दोहरी सरकार में। तो लिखेंगे संघीय शासन व्यवस्था में, संघीय शासन व्यवस्था में कम से कम, संघीय शासन व्यवस्था में कम से कम 2 स्तरों की सरकार होती है। 2 स्तरों की जो है सरकार होती है संघीय शासन व्यवस्था में। तो संघीय शासन व्यवस्था में जो है कितने स्तरों की सरकारें होती हैं? तो कम से कम जो है 2 स्तरों की सरकार होती है। एक तो बात करें केंद्रीय स्तर, एक बात करें केंद्रीय स्तर, वही दूसरा बात करें तो राज्य या प्रांतीय सरकार, वही दूसरा बात करें तो राज्य या प्रांतीय सरकार। और वही अगला बात करें हम लोग तो भारत में तीसरा स्तर भी है, भारत में तीसरा स्तर भी है यानी कि स्थानीय स्वशासन का, स्थानीय स्वशासन का भी जो है यहाँ पे स्तर है, जो कि तीसरा स्तर है। यहाँ पे हम लोग समझते हैं केंद्र सरकार का गठन कौन करता है? केंद्र सरकार का गठन कौन करता है? तो देखिए डायरेक्ट हम लोग जो है प्रधानमंत्री के लिए तो चुनाव करते नहीं है। प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए जो है सांसद जो है अलग अलग अपना अपना क्षेत्र में जो है खड़े होते हैं। क्या बोलते हैं? सांसद, संसद के लिए वोटिंग होता है, जिसको बोलते हैं सांसद, सांसद। तो इनका जो है वोटिंग होता है और ये जो है सांसद मिलके, संसद मिलके जो है क्या करते हैं? केंद्रीय सरकार का जो है गठन करते हैं। सांसद मिलके जो है क्या करते हैं? केंद्रीय सरकार का जो है गठन करते हैं यानी कि प्रधानमंत्री का गठन करते हैं। वही बात कर ले हम लोग तो राज्य सरकार की बात करें तो यहाँ पे बात करें हम लोग विधायक का, विधायक, विधायक का। तो विधायक सब मिलके जो है किसका गठन करेंगे? राज्य सरकार का। विधायक सब मिलके क्या करेंगे? राज्य सरकार का। संसद जो है संसद भवन में, पार्लियामेंट, संसद भवन में संसद किसको बोलते हैं? तो देखिए लोकसभा, राज्यसभा और क्या राष्ट्रपति जो है से मिलकर जो है संसद बनता है। यानी कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में, हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों की एक सभा होती है, जनप्रतिनिधियों की एक सभा होती है। हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों की एक सभा होती है जिसे संसद कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। और इसमें जो है विभिन्न क्षेत्रों के जो है प्रतिनिधि चुन के आते हैं और अपना अपना जो है क्या शिकायत, अपना अपना समस्या जो है यहाँ पे बताते हैं और उनके क्षेत्र में जो है विकास किया जाता है जिसकी जो है कमी होती है। तो कहने का मतलब जो है डायरेक्ट हम लोग जो है प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं करते हैं। पहले हम लोग जो है अगर हम लोग वयस्क के हैं, 18+ का है, तो हम लोग जो है चुनाव करेंगे किसका? सांसद का। और वो सांसद जो होंगे वो लोकसभा यानी कि संसद में बैठ के, संसद भवन में लोकसभा हो तो लोकसभा, क्योंकि संसद में के जो है 2 सदन हैं, एक तो लोकसभा, दूसरा जो है राज्यसभा। तो लोकसभा के लिए चुनाव करेंगे तो लोकसभा के सदस्य जो हैं क्या करेंगे? हमारी समस्याओं को जो है वहां तक पहुंचाएंगे, पूरा देश लेवल पे रखेंगे। तो कहने का मतलब जो है देश लेवल पे रखेंगे, केंद्रीय मंत्री सब क्या करेंगे? पूरा देश लेवल पे रखेंगे और हमारी समस्याओं का जो है निदान करेंगे, हमारी समस्याओं का जो है हल करेंगे वहां पे। समझे? उसके बाद जो है दूसरा देखेंगे हम लोग, राज्य सरकार का गठन जो करेगा वो विधायक सब करेगा। वो कौन करेगा? विधायक सब करेगा। और विधायक सब का जो है नियम कानून बनाने का जो जगह है, जैसे कि केंद्र लेवल पे जो है संसद हो गया, वैसे ही विधायक सब का जो राज्य लेवल पे होता है विधानसभा। क्या होता है? विधानसभा या फिर विधानमंडल। तो सभी राज्य के पास तो विधानमंडल है नहीं, तो विधायक जो है विधानसभा में बैठ के जो है
अपना अपना क्षेत्र का जो है क्या समस्याएं का जो है निदान करते हैं कि हमारे क्षेत्र में इस चीज की कमी है और इसके क्षेत्र में जो है इस क्षेत्र में ये चीज की कमी है। तो वहाँ पे जो है जैसे कि जल की समस्या हो गया, सड़क बनवाना हो, शिक्षा में विकास करना हो, तो ये सब विधायक जो है कहाँ पे बैठ के नियम कानून बनाते हैं, तो विधानमंडल में। कहाँ पे? विधानसभा में। कहाँ पे? विधानसभा में। विधान सभा में जो है विधायक सब जो है अपना अपना नियम कानून जो है क्या करते हैं, बनाते हैं। और वहीं से जो है पूरा सारा विधायक मिलके जो है जो बहुमत दल का पार्टी होता है, जैसे कि जो दल ज्यादा विधायक लाए हैं, जो ज्यादा जीत हासिल किया है, जो बहुमत हो गया, यानी कि जो ज्यादा जिसका सीट की संख्या हो गया, वो मुख्यमंत्री का गठन कर लेता है। सेम कंडीशन में जो है संसद भी वैसे ही जो है जिसमें जो है ज्यादा पार्टी जीत गया है कि नहीं, ज्यादा प्रतिनिधि जो है जीत गए हैं, तो वो जो बहुमत प्राप्त हो गया, तो बहुमत दल के नेता को ही जो है क्या किया जाता है, प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। कि जो पार्टी ज्यादा से ज्यादा वोट जो है हासिल कर लेंगे, उनको जो है प्रधानमंत्री नियुक्त कर लिया जाएगा। वो पार्टी जो है डिसाइड करेगा किसको प्रधानमंत्री बनना है। सेम वैसे ही जो है जिसके पास ज्यादा विधायक है, वो क्या करेगा, अपना मुख्यमंत्री बन जाएगा, है कि नहीं। अनेक पार्टियों द्वारा जो है इसमें सम्मिलित हो जाता है। लोकतांत्रिक देश में जो है ये भी एक फैसिलिटी है कि इसमें जो है अनेक दलों की भागीदारी होती है। इसमें जो है अनेक दलों की भागीदारी होती है, लेकिन जो बहुमत प्राप्त होते हैं वही जो है देश पे कंट्रोल करते हैं, वही जो है शासन व्यवस्था में जो है भाग लेते हैं। बाकी जो होते हैं राजनीतिक दल, वो क्या करते हैं, दूसरा सरकार पे जो है नियंत्रण रखने का कार्य करते हैं। जो सरकार चल रही है जो बहुमत में है, उस पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। उनका भी हक होता है कि वो जो है विरोधी दल में होते हैं। कौन से दल में होते हैं? विरोधी दल में, जिससे जो है सरकार जो है बहुमत वाला मनमानी नहीं कर पाता है और उस पर जो है अंकुश लगाने का काम करता है जो विरोधी दल के जो है नेता होते हैं। समझे यहाँ तक आप लोग? तो आप लोग याद रखिएगा, जो केंद्र सरकार का गठन होगा वो सांसद करेगा। वो कौन करेगा? संसद करेगा, यानी कि संसद का चुनाव होता है। और वही बात करें हम लोग, तो राज्य सरकार का गठन जो करेगा वो विधायक करेगा। कौन करेगा? विधायक, जो कि विधानमंडल में बैठ के जो है नियम कानून अपना अपना क्षेत्र का जो है बनाएगा, किस चीज की कमी है। वही बात कर ले हम लोग, तो भारत में तीसरा स्तर भी है जो कि स्थानीय स्वशासन का है। तीसरा स्तर भी जो है कौन सा है? स्थानीय स्वशासन का है, जिसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक आगे में पढ़ने वाले हैं। इसी के बारे में बहुत पूरा चैप्टर जो है पढ़ना है हम लोग को, विशेष रूप से हम लोग को इसी के बारे में पढ़ना है। तो आप लोग समझे क्या? अपने अपने कॉपी में ऐड करेंगे, लिखेंगे संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं। संघीय शासन व्यवस्था या संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं, और पहला विशेषता लिखेंगे द्वंद्व शासन यानी कि दोहरी सरकार। द्वंद्व शासन यानी कि दोहरी सरकार। और यहाँ से आप लोग को स्पष्ट दिख रहा होगा कि संघीय शासन व्यवस्था में कम से कम दो स्तरों की सरकार होती है। कम से कम दो स्तरों की सरकार होती है। पहला तो केंद्र सरकार और दूसरा जो है राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार। वही बात करें भारत में तीसरा स्तर भी है स्थानीय स्वशासन का। तो ये अपना कॉपी में आप लोग क्या करेंगे, ऐड करते। उम्मीद करते हो है कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए दूसरा विशेषता हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा हम लोग विशेषता पढ़ते हैं संविधान में शक्तियों का वितरण। संविधान में शक्तियों का वितरण। तो पहला पॉइंट अभी हम लोग जस्ट पढ़े दोहरी सरकार। दोहरी सरकार के बारे में आप लोग को समझ में आया होगा। तो दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं संविधान में शक्तियों का वितरण। संविधान में जो है शक्तियों का वितरण कहने का मतलब अपना अपना अधिकार क्षेत्र। अपना अपना क्या है? अधिकार क्षेत्र। तो भारतीय संविधान द्वारा जो है या फिर संविधान के द्वारा जो है केंद्र सरकार, केंद्र और राज्यों के बीच कार्यों और अधिकारों का बंटवारा संविधान द्वारा निर्धारित होता है। तो कहने का मतलब केंद्र और राज्यों का शक्तियों का बंटवारा जो है किसके द्वारा होता है? संविधान द्वारा होता है। और भारत में जो है कहने का मतलब 3 सूचियां हैं। क्या है? सूचियां हैं। इसी उद्देश्य से जो है सूचियों का निर्माण किया गया। इसी उद्देश्य से जो है सूचियों का निर्माण किया गया कि जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो है आपसी मतभेद न हो और अपना अपना अधिकार क्षेत्र में जो है नियम कानून बनाया। देखिए दोनों का काम जो है एक ही है, देश के नागरिक पे क्या करना? शासन करना, लेकिन अलग अलग तरीके से। कहने का मतलब केंद्र सरकार जो है केंद्र लेवल पे करेगा, वही राज्य सरकार जो है शासन करेगा राज्य लेवल पे, राज्य स्तर पे करेगा। और कहने का मतलब परंतु जो है इनका अधिकार क्षेत्र हो गया, अधिकार क्षेत्र, राजस्व, वही बात करें नियम कानून, तो ये अपना अपना क्षेत्र के अंतर्गत ही जो है नियम कानून बनाएंगे। यानी कि राज्य सरकार जो है पूरा देश के लिए नियम कानून बना देगा। समझे आप लोग? तो कहने का मतलब जो है अलग अलग अधिकार क्षेत्र दिया गया है और इसी के उद्देश्य के लिए सूचियों का निर्माण किया गया है। सूचियां बनाई गई भारतीय संविधान द्वारा। भारत में जो है 3 सूचियां हैं। तीनों सूची के बारे में हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखिए, पहला जो सूची है
पहला जो सूची है संघ सूची, पहला जो सूची है संघ सूची। तो बात करते हैं हम लोग संघ सूची के बारे में। तो देखिए इसके बारे में जो है हम लोग अगले वीडियो में विस्तार पूर्वक समझेंगे। फिलहाल हम लोग समझ लेते हैं संघ सूची के बारे में। क्या समझते हैं हम लोग संघ सूची के बारे में? तो देखिए संघ सूची में जो है नियम और कानून बनाने का अधिकार, नियम और कानून बनाने का अधिकार केवल यानी कि सिर्फ किसके हाथ में होगा? केंद्र सरकार के हाथ में। केंद्र सरकार, सिर्फ केंद्र सरकार यानी कि केवल केंद्र सरकार जो है नियम और कानून बनाएगा, नियम और कानून बनाएगा। तो सिर्फ जो है केंद्र सरकार नियम और कानून बनाएगा किसमें? संघ सूची में। किसमें बनाएगा? संघ सूची में। वही बात कर ले दूसरा सूची के बारे में, तो राज्य सूची, राज्य सूची। तो इसमें जैसा कि नाम ही राज्य सूची, तो इसमें जो है केवल राज्य सरकार, केवल राज्य सरकार क्या बनाएगा? नियम और कानून बनाएगा। नियम एवं कानून जो है केवल राज्य सरकार बनाएगा। वही बात करें तीसरा सूची का, तो तीसरा सूची है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। तीसरा जो है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची का बात करें, देखिए समवर्ती, समवर्ती माने कि इसमें जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जो है क्या कर सकते हैं? नियम कानून बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम दोनों सरकार, दोनों सरकार जो है नियम और कानून बनाएगा। तो आप लोग यहाँ पे समझें कि अपना अपना अधिकार क्षेत्र दिया गया है, अपना अपना अधिकार क्षेत्र दिया गया है कि केंद्र जो है केंद्र स्तर पे राज करेगा और राज्य जो है राज्य स्तर पे जो है कार्य करेगा। इसके उद्देश्य से जो है संविधान ने क्या किया? सूचियों का निर्माण किया। क्या किया? सूचियों का निर्माण किया। और भारत में जो है 3 सूची है। एक तो संघ सूची जिसमें जो है नियम कानून सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार जो बनाएगा, यानी कि वैसा सूची जिसमें जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो है नियम कानून बनाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार नियम कानून बनाएगा, तो वो क्या हो गया? संघ सूची। और जिसमें जो है राज्य सरकार नियम कानून बनाएगा उसे क्या बोलते हैं हम लोग? राज्य सूची कहेंगे। वही बात करें दोनों सरकार यदि मिलकर जो है नियम कानून बना रहा है, फॉलो कर रहा है, तो वो कहलाएगा समवर्ती सूची, जिसको जो है हम लोग जो है विस्तार पूर्वक जो है अगले क्लास में जानने वाले हैं। तो आप लोग जो है संघीय शासन व्यवस्था की जो है विशेषताएं, दूसरा जो विशेषताएं हैं अपने अपने कॉपी में लिखेंगे। देखिए आप लोग क्या लिखना है। तो आप लोग को पहला तो आप लोग लिखवा दिए हैं द्वैध शासन यानी कि दोहरी सरकार, इसमें आप लोग को पॉइंट लिखवा दिए हैं। अब जो है आप लोग को हेडिंग देना है दूसरा, संविधान में शक्तियों का वितरण, संविधान में जो है शक्तियों का वितरण। और इसमें लिखना है आप लोग को केंद्र और राज्यों के बीच, क्या लिखना है? केंद्र और राज्यों के बीच कार्यों और अधिकारों, कार्यों और अधिकारों का बंटवारा, कार्यों और अधिकारों का बंटवारा संविधान द्वारा निर्धारित होता है, संविधान द्वारा निर्धारित होता है। वही बात करें तो इस उद्देश्य से भारत में 3 सूचियां बनाई गई हैं, यानी कि भारत में 3 सूचियां हैं। और बात करें पहला तो संघ सूची, बात करें पहला तो संघ सूची यानी कि केवल केंद्र सरकार नियम और कानून बनाएगा संघ सूची में। वही बात करें राज्य सूची, तो इसमें जो है केवल राज्य सरकार जो है नियम कानून बनाएगा। और तीसरा बात करें हम लोग समवर्ती सूची, तो इसमें जो है दोनों सरकारें जो है नियम कानून बनाएंगे। तो आप लोग जो है यहाँ से अपने अपने कॉपी में ऐड करेंगे। आप लोग से मिलते हैं अगले क्लास में। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग को समझ में आया होगा। तो हम लोग जो है चर्चा किए थे संघीय शासन व्यवस्था के बारे में, यानी कि संघीय शासन व्यवस्था कहने का मतलब संघात्मक शासन व्यवस्था। वही बात की हम लोग दूसरा पॉइंट जो है संघात्मक शासन व्यवस्था या संघीय शासन व्यवस्था की जो है विशेषताएं, और जिसमें से हम लोग जो है 2 विशेषताएं पढ़े, एक तो दोहरी सरकार और दूसरा जो है संविधान में शक्तियों का बंटवारा, संविधान में जो है शक्तियों का बंटवारा। तो आप लोग को ये क्लास कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस क्लास को जो है लाइक भी करें। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।